सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं साप्ताहिक भविष्य फल के संदर्भ में 24 अगस्त 2020 से 30 अगस्त 2020 तक आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ग्रहों के अनुसार सप्ताह भर में ग्रह मंगल मेष राशि पर रहेगा, राहु शुक्र मिथुन में ही रहेंगे, सूर्य बुध सिंह राशि पर रहेंगे, चंद्रमा तुला राशि पर 25 तारीख को वृश्चिक राशि पर चला जाएगा, 27 तारीख को धनु राशि पर चला जाएगा और 29 तारीख को मकर राशि पर प्रवेश करेगा। वहां बृहस्पति और केतु का योग धनु राशि पर रहेगा और शनि स्वयं अपने ही घर में मकर राशि पर विराजमान रहेगा। मेष राशि का जातक बहुत भाग्यशाली है, मंगल स्वाग्री है, लाभप्रद रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। 10वें भाव में शनि का होना उस जातक के लिए नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में राजपक्ष में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। धर्म और कर्म पर जो है 9वें भाव में गुरु होने के कारण जो है लाभ मिलेगा। वृष राशि का जातक, जहां वृष राशि का स्वामी अपने से द्वितीय भाव में वाणी के घर में विराजमान है, वहां राहु भी है, तो उसको धन का आगमन होगा। शारीरिक स्वास्थ्य लगभग प्राय ठीक ही बना रहेगा और अपने से चतुर्थ स्थान में सूर्य और बुध के होने के कारण जो है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से विशेष लाभ मिलेगा। और वहां गुरु का 8वें भाव में केतु के साथ होना शारीरिक स्वास्थ्य में विशेष लाभ देगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु केतु के होने के कारण छोटा मोटी कोई विशेष घटनाओं से सावधान रहना होगा। वहां 9वें भाव में जहां कोई भी ग्रह अभी विद्यमान नहीं है, परंतु फिर भी वृष राशि के जातक के लिए लाभप्रद ही सिद्ध होगा। वहां जहां शनि जो है मकर राशि पर है, तो मकर राशि में होने के कारण जो है लाभप्रद सिद्ध रहेगा। मिथुन राशि के जातक के लिए राहु और शुक्र का योग वहां बना हुआ है। 12वें घर का स्वामी शुक्र होने के कारण जो है शरीर पर कुछ व्याय करवा सकता है, साथ राहु भी है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखनी होगी। और 7वें स्थान में दाम्पत्य जीवन में जो उसको सुखी रहेगा। वहां तृतीय भाव में सूर्य और बुध के होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होगी। वहां साथ ही जो 8वें भाव है वहां शनि है, दीर्घायु का योग बना रहेगा और साथ जो एकादश स्थान में आर्थिक लाभ भी प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातक के लिए जहां चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में है, उसे कोई प्रॉपर्टी जमीन संबंधी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उसके उपरांत वृश्चिक राशि में चला जाएगा, तो उसे संतान पक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और उसके उपरांत जब धनु राशि में 27 तारीख को जाएगा, तो तब भी उस जातक के लिए जो शत्रु पक्ष है उस पर जो है वो देख उसका दबदबा बना रहेगा। परंतु 29 तारीख को जो कर्क राशि के जातक के लिए जो चंद्रमा है वो मकर राशि में प्रवेश करेगा शाम को 7:12 पर, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जहां सिंह राशि का जातक है, सिंह राशि के जातक के लिए सूर्य और बुध का योग बना हुआ है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और साथ जो है जहां नवम स्थान में जो है मंगल का होना भाग्य उदय करवाता है, वहां जो तृतीय स्थान में चंद्रमा का होना भी कहीं यात्राओं के योग बनाता है। फिर उसके उपरांत जो है चतुर्थ स्थान में चल जाएगा, कोई कलह आदि से बचना होगा। और उसके उपरांत जो है वो धनु राशि में जाएगा, तो धनु राशि में जब भी जाएगा तो उसके पारिवारिक और संतान पक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और उसके उपरांत जो है वो सिंह राशि के जातक के लिए 6ठे स्थान में चंद्रमा जाएगा, शत्रु पर जो है विजय मिलेगी। और विजय मिलने के उपरांत जहां मंगल 9वें भाव में होगा वहां भाग्य उदय भी करवाता है। इस प्रकार से 11वें स्थान में राहु का और जो शुक्र का योग बना हुआ है धन प्राप्ति का योग करवाता है। जहां कन्या राशि का जातक है
वहाँ द्वितीय भाव में उसके चंद्रमा विराजमान है, तो उसको थोड़ा धन में किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। वहीं जहाँ उसके चतुर्थ स्थान में बृहस्पति का और केतु का होना, प्रॉपर्टी से विशेष लाभ मिलता है और जमीन जायदाद से विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। वहीं पर जो है पंचम भाव में जहाँ शनि का विराजमान है, वहाँ संतान पक्ष से कोई विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और इंटरव्यू और साक्षात्कार में भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और वहाँ जहाँ कन्या राशि का जातक है, उसके अपने से अष्टम स्थान में मंगल का होना आयु में वृद्धि देता है, परंतु चोट आदि से फिर भी विशेष प्रकार से ध्यान रखना होगा। वहीं जहाँ मिथुन में जो है राहु और शुक्र के होने के कारण जो है ऐसे जातक के लिए ये जो समय है वो भाग्यवर्धक है और नौकरी इत्यादि में जो है या राजपक्ष से या व्यापारिक क्षेत्र से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु सूर्य और बुध का 12वें स्थान में होना उसे आंख संबंधी पीड़ा से सावधानी रखनी होगी और कोई शरीर पर भी व्याह करवा सकता है। तुला राशि का जातक जहाँ चंद्रमा विराजमान है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह कर्क राशि का स्वामी है, तो चंद्रमा अपने शत्रु घर में बैठा है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। परंतु फिर भी कहा है आदित्य चंद्र राशि कुरायत। और तीसरे स्थान में जो है बृहस्पति का और केतु का होना वाणी में और साथ भुजाओं में जो है शक्ति प्रदान करता है, भाइयों से प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। वहीं चौथे स्थान में जो है शनि का होना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाता है। वहीं जहाँ सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में जो है मंगल बैठा है, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, विवाह का योग बनेगा, इस प्रकार का योग देता है। वहीं जहाँ दसवें स्थान में जो है तुला राशि के जातक के लिए जहाँ शुक्र और ये राहु विराजमान है, इसका अभिप्राय यह है कि भाग्य उदय होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और साथ जो है 11वें स्थान में जो है बुध का सूर्य का होना वहाँ धन प्राप्ति के योग भी बनाता है। वृश्चिक राशि का जातक जहाँ उस घर का स्वामी जो मंगल है वो स्वागृह होकर के छठे स्थान में बैठा हुआ है, इसका अभिप्राय ये है कि उसको मुकदमे में विजय मिलेगी। और द्वितीय स्थान में गुरु का और केतु का होना वाणी में चतुरता लाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, धन का आगमन होगा। वहीं पर जो है वृश्चिक राशि के जातक के लिए अष्टम स्थान में जो है शुक्र का और राहु का होना उसे विशेष शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, गाड़ियों में सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातक के लिए जहाँ दसम में सूर्य और बुध का योग बना हुआ है, नौकरी में विशेष लाभ मिलेगा, प्रोन्नति के योग बनेंगे, परंतु उसे चंद्रमा 12वें स्थान में होने का जो है व्यय की दिक्कत रहेगी। और उसके उपरांत फिर जो है वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा आ जाएगा, जो शारीरिक स्वास्थ्य को नीचे होने के कारण खराब करता है। और धनु राशि में जब जाएगा चंद्रमा तो उसको 27 तारीख को धन का लाभ होगा और 29 तारीख को भी पराक्रम में वृद्धि होगी। और इस प्रकार से धनु राशि का जातक जो है वहाँ बृहस्पति स्वयं विद्यमान है, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। सप्तम स्थान में राहु और शुक्र भी पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति करवाता है। और साथ जो है नवम स्थान में जो है वो जहाँ बुध और सूर्य का योग बना है वो दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति करवाता है, साथ जो भाग्य उदय करवाता है। और चंद्रमा एकादश भाव में होने कारण जो है कहीं से आर्थिक प्राप्ति होगी, धन का आगमन होगा। उसके उपरांत जो है व्यय की भी अधिकता रहेगी, क्योंकि जब वृश्चिक राशि में 25 तारीख को चंद्रमा चल जाएगा तो व्यय की अधिकता रहेगी। और उसके उपरांत जो है अपनी ही राशि में जो है 27 तारीख को आ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और फिर धनु राशि में चला जाएगा 29 तारीख को, फिर भी वो मान प्रतिष्ठा और धन का आगमन करवाता है। मकर राशि का जातक जहाँ उस घर का स्वामी स्वयं शनि जो है अपने स्थान से जो है छठे स्थान में जहाँ शुक्र राहु बैठे हैं, यद्यपि वो शुक्र और राहु जो है मुकदमे इत्यादि में जो है विशेष लाभ की प्राप्ति करते हैं, परंतु जो शनि है वह स्वगृह होने के कारण जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा और साथ धन का आगमन भी होगा। और नवम भाव में जहाँ कोई भी ग्रह नहीं है, परंतु फिर भी जैसे नवम भाव में जो भाग्य
घर का जो स्वामी बन रहा है वो बुध बन रहा है। वो बुध जो है बुध आदित्य योग बना के जो है वहाँ वो अपने स्थान से जो है अष्टम में है, उसलिए भाग्य उदय में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि का जातक, उस घर का स्वामी अपने से वर्ग स्थान में है, परंतु स्वगृह अपने घर का होने कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और साथ जो है सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में सूर्य और बुध का योग होना, धन प्राप्ति का योग, राजपक्ष से लाभ और पत्नी के योग से भी धन का आगमन हो सकता है। और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ तीसरे स्थान में मंगल का होना जो है पराक्रम में वृद्धि देता है, यात्राओं के योग बनेंगे। वहीं जो कुंभ राशि का जो जातक है उसके पंचम भाव में जो है शुक्र राहु का योग है, उसलिए साक्षात्कार में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा। इस प्रकार से कुंभ राशि के जातक के लिए देखा गया है। और जहां मीन राशि का जातक है, मीन राशि का जातक के लिए जो गुरु है वो स्वगृह होकर के धनु राशि में बैठा हुआ है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसको राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और साथ एकादश स्थान में जो है शनि का होना, पराक्रम में वृद्धि, धन का आगमन होगा। परंतु तीसरे स्थान में और कोई भी ग्रह न होने के कारण और चौथे स्थान में शुक्र राहु होने के कारण जो है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ समस्याओं का सामना भी करना सकता है, परंतु फिर भी उससे भूमि संबंधी लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ षष्ठ स्थान में शत्रुओं पर जो है सूर्य और बुध जो विजय प्राप्त कराता है। चंद्रमा की स्थिति सप्तम स्थान में होने के कारण जो है वहाँ मीन राशि का जो जातक है वो अपने से अष्टम स्थान में जो है चंद्रमा होना, फिर नवम स्थान में जब जाएगा तो भाग्य उदय भले ही करवाता है, परंतु साथ जो है वो नीच का होगा। और जब वो धनु में जाएगा तो राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि स्वयं गुरु भी वहां विराजमान है। इस प्रकार से द्वादश राशियों में ग्रहों का विचरण के आधार पर व्यक्ति के लिए विशेष जो ग्रह अरिष्ट कारक है उनका उपाय करते रहना चाहिए। जय हिमाचल, जय भारत।